हेलो नवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 11th पार्ट है। मारी को बिल्ली से मिलने का बहाना करके बार पर जाती है। जी उसे देखकर हेलो करने आता है, मगर उसके सामने एकदम अच्छे से होने का नाटक करती है, जैसे इन दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं। पर इसे तो ब्रेकअप की जरा परवाह भी नहीं है। पास से गुजरते ईथन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। मुझसे इसकी लास्ट डे हेल्प करने पर थैंक्स बोलती है। बिल्ली काम फिनिश करने चली जाती है बिकॉज उसे मारिको के साथ जल्दी घर जाना था। ईथन मारिको की केयर कर रहा था कि उसे कुछ भी चाहिए हो तो उसे बताए। जी दूर दूर से मारिको की हरकतें देखी जा रहा होता है। कोंडो में जाकर एंडोइस सबको बिल्ली के योनली की हेल्प करने वाला सीन भी बताता है। योनली अपनी ईगो को छोड़ तो सकता नहीं था। बोलता है अगर वो वहाँ नहीं होती तो मैं इतना अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मेरे डैड फिर भी मेरी तारीफ करते। जे को लगता है एंडोय अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा है तो उससे झांकने लगता है। ईथन जे को बोलता है छोड़ो, अगर इस बेचारे की गर्लफ्रेंड होगी तो हमें तो जरूर मिलवाएगा ना। वो हल्के से बोलता है तुम लोग ऑलरेडी उससे जानते हो। वो सब पूछते हैं अबे क्या बोला, कुछ बोला क्या तूने? तो इनकार कर देता है कि हाँ जरूर मिलवा दूंगा। ईथन जे के सामने बड़े बांके मार रहा था। उसे बोलता है कि वो इसकी तरह वेमेनाइजर नहीं है और उसे गर्ल्स की छोड़ जाने के बाद कुछ भी नहीं होता है। वो ऐसा बॉय नहीं है जो कि गर्ल्स के पीछे लगा रहता है। तभी ईथन तो मिया की न्यू बॉयफ्रेंड को देखकर सैड होकर अंदर चला जाता है। तो जी उसे जाते देखकर जस्ट लाइक मन ने बोलता है अबे तू तो बोल रहा था तेरे को कुछ नहीं होता, तो फिर ये सब क्या है? मॉर्निंग में बार पर ईथन किसी को किचन में काम नहीं करने दे रहा था। सब इस सिचुएशन का सोल्यूशन सोच रहे थे। जे को लगता है बिल्ली को ईथन के पास भेजना चाहिए ना। वो वहाँ आते हुए सुन लेती है कि वो क्यों, तो बोलता है बिकॉज ईथन इसको लाइक करता है। बोलती है उससे तो ऐसा नहीं लगता है। तो जे बोलता है तुम कौन सब बॉयज से कम हो और फिर हमारी फ्रेंड भी तो हो, हेल्प तो कर सकती हो ना। फिर वो तीनों खुद ही किचन में जाते हैं। ईथन से पूछते हैं वो ठीक नहीं लग रहा है। पहले उन्हें आराम से आंसर करता है मगर उनके बार बार पूछने पर गुस्से से सब कुछ दूर फेंक देता है कि उसने बोला ना वो बिल्कुल ठीक है। वो सब लोग ईथन को इस तरह फर्स्ट टाइम गुस्से में देख रहे थे। ईथन तो बाहर जाने लगता है और एंडोय नीचे से चीजें उठा रहा था कि इसी बीच में इसकी पॉकेट से सेल वहीं पे गिर जाता है। लोगों से मालूम ही नहीं होता है। और फिर इन सभी को मीटिंग में भी तो जाना था, तो वो सब लोग जल्दी से एंडोय को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बिल्ली को किचन में काम करते हुए एंडोय का सेल दिखता है मगर मालूम नहीं था कि ये किसका है। वो अभी देख ही रही थी कि लोला मार्च की कॉल आ रही थी तो जल्दी से अटेंड कर लेती है। लोला मार्च को लगता है कि एंडोय और वो दोनों साथ में हैं, तो सुनकर बहुत हैप्पी होती है कि बेटा लगे रहो, फिर मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। वो इन दोनों के बीच में कुछ और ही समझ रही थी मगर वो इनको बताती है कि दादी वो तो वहाँ नहीं है और अपना सर गिरा दिया है, जिसे सुनकर तो दादी का मुंह बन जाता है। और फिर जिस काम के लिए उसने एंडोय को कॉल की थी वो बिल्ली को बता देती है। वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी। इधर वो सभी लोग मीटिंग में थे। बिल्ली जे को कॉल करके एंडोय से बात करवाने का बोलती है और फिर एंडोय को बताती है कि लोला मार्च की तबीयत खराब थी तो वो अभी उनके पास गई हुई है। और उसे उसके सेल के बारे में भी बताती है कि वो बिल्ली के पास है, जिसे सुनकर एंडोय को झटका लगता है। तो सभी को मीटिंग में बारी बारी एक्सक्यूज करके वहाँ से भाग जाता है। बेचारे की जान अटकी थी कि कहीं सीक्रेट पकड़ा गया तो इज्जत नंगी न हो जाए। बिल्ली दादी को चेक करके जाते हुए एंडोय का सेल रख रही थी कि तभी वो भागता हुआ वहाँ पर आता है। बेचारे के पसीने छूट रहे थे, सांस चढ़ी हुई थी, पर आते साथ ही सामने सेल पर चपट्टा मारता है जैसे खजाना लूट लिया हो और इनको बताता है कि वो स्टेयर्स से भाग भाग के वहाँ आया है। बिल्ली हैरान थी कि वो लोला मार्च की हेल्थ का सुनकर ही इतना भाग कर आया है या कोई और चक्कर है। फिर उससे पहले दादी जान गई थी। उसे इशारों में अपनी चीजों को संभाल कर रखने की एडवाइस करते हैं। बिल्ली को तो इन दोनों के इशारों की कुछ समझ नहीं आती है मगर गादी पोते का राज सेव हो जाता है। बिल्ली कोनों से निकल कर घर जा रही थी तभी वहाँ पूल में ईथन को देखकर उसे लगता है जैसे डूब रहा है, तो जल्दी से जंप करके उसे बाहर निकालने लगती है और चीख रही थी। भाई उसे सीपीआर देने की बात कर रही थी पर वो इसे खुद के लिए वरीड होते देखकर उसे शांत रहने का बोलता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ सुबह खत्म हुई तो रेस्ट कर रहा था। और इससे पूछ रहा था वो यहाँ क्या कर रही है। दोनों फिर एक दूसरे के क्लोज थे और एक दूसरे की बातें सुनकर हंसते रहते हैं।
बिल्ली उसके साथ कोने में जाकर शावर लेकर ईथन की शर्ट पहन लेती है जो कि इस पर काफी लूज थी। फिर उसे बोल रही थी कि इसे वॉश करके वो उसे वापस कर देगी। ईथन ने मिलने के लिए टी बनाई थी और उसे ड्रिंक करते हुए ईथन को याद आता है उसने तो खाना भी नहीं खाया है। तो बिल्ली को लगता है कि इतना ज्यादा काम करने के बाद शायद ईथन खुद कुक करने वाला है, तो उसे मना कर देती है कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। पर ईथन उसे बताता है कि वो तो कुक नहीं करने वाला और उसकी सभी चीजें उठाकर उसका हाथ पकड़कर उसे जल्दी से बाहर ले जाने लगता है। और वो उससे पूछी जा रही थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। बिल्ली उससे बताती है इनके आसपास तो यहाँ पर सभी लोग डेट पर हैं, तो उससे कहीं बुरा तो नहीं लगेगा बिकॉज उसका अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ है। वो सभी लोगों को देखकर उससे बताता है नहीं उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर ईथन वेटर को बुलाकर उससे वहाँ पे बियर लाने को बोलता है, तो बिल्ली मना कर देती है बिकॉज उससे डर था कि अगर ईथन चढ़ा कर फिर से यहाँ पर कोई ड्रामा करने लगा तो वो उसे संभाल नहीं पाएगी इस तरह से पब्लिक में, और उसे उसके एड्रेस होने वाली बात फिर से याद दिलाती है। वो इसकी बात सुन के तो हंसते ही उसे बोलता है वो उससे लेकर इतनी पॉजिटिव क्यों है। तो बोलती है सर मुझे आपकी रेपुटेशन का ख्याल है, ऐसे हर किसी को अपनी इज्जत दिखाना कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती। और फिर वो भी टल्ले हो गए, जिस पर वो उसकी बात सुनकर तब बियर पीने से रुक जाता है। योनी और जेकोब बार पे वापस जाकर लगता है बिल्ली जरूर एंडोय के साथ होगी, पर एंडोय के वहाँ पर आने पर पता चलता है लोला माच के ठीक होते ही वो तो वहाँ से निकल गई थी। और सबसे पूछने के बाद तो योनी हैरान होता है कि फिर कहाँ गई है। इधर ईथन बिल्ली के साथ खाना खाते हुए बोर हो रहा था। वो चाहता था कि बिल्ली के साथ क्रेजी नाइट सेलिब्रेट करे, जिसके लिए दोनों अम्यूजमेंट पार्क चले जाते हैं और दोनों डिसाइड करके वहाँ पर पास से गुजरते हुए लोगों को आई लव यू बोलकर दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से एंगेज हो जाते, जिसे देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आता था और इन पर ऊपर से चिढ़ते थे और वो इन सभी की इन बातों को एंजॉय करते रहते हैं। फिर इनको वहाँ पर एक फॉर्चून टेलर मिलती है। बिल्ली को लगता है कि स्कैमर है, वहाँ से भागने लगती है मगर वो इसे पकड़ कर बोलती है वो स्कैमर नहीं है। बिल्ली उससे अच्छी लगी है, विदाउट चार्ज वो उसके फ्यूचर बताना चाहती है। बिल्ली उसके इंसिस्ट करने पर मान जाती है। ईथन पीछे खड़ा सब एंजॉय करता रहता है। फिर वो उससे बोलती है बिल्ली की लाइफ में बहुत सारे लवर होंगे, पूछती है मगर इसका हस्बैंड कौन होगा, तो बोलती है बहुत ही हैंडसम होगा। सुनकर उसे सब मजाक लग रहा था और फौरन से ईथन की तरफ देखती है। फिर वो फॉर्चून टेलर उससे बोलती है देखना इसके 5 किड्स भी होंगे, और ईथन को हंसते हुए देखकर बोलती है अबे हंसो नहीं, तुम्हारे भी 5 किड्स होंगे। वो थोड़ा सीरियस होता है, जिस पे वो फॉर्चून टेलर उसको बोलती है बिकॉज जो कुछ बिल्ली अपनी लाइफ में फेस करेगी वो भी करेगा। फिर दोनों वहाँ से वापस जाकर तो फॉर्चून टेलर की बातें याद करके हंसते रहते हैं। खासकर ईथन 5 बच्चों वाली बात पर बिल्ली को चिढ़ा रहा था। बिल्ली बोलती है इसे इसकी बातों का विश्वास ही नहीं है, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो इनको ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। मगर ईथन सीरियस होकर बताता है वो सच में 5 किड्स चाहता है बिकॉज वो चाइल्डहुड में अकेला था तो बहुत बोर हो जाता था। उसने बिया को भी बताया था मगर वो एक ही किड चाहती थी। बिल्ली इसके मुंह से बिया का नाम सुनकर बोलती है वो अभी तक इसे भूल नहीं पाया है तो एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ ऐसा ही है मगर भूलना चाहता है उसे, इसीलिए तो मिलने के साथ बाहर निकला था। इधर जे योनी की कजन की शादी पर जाने के लिए उसको मना रहा था। योनी उससे बोलता है मेरे कजन की शादी पर जाने की क्या नीड, तुम डायरेक्ट मेरी शादी पर आना ना। तो जे उससे पूछता है क्या मतलब तुम शादी में इंटरेस्टेड हो। योनी के साथ एंडोय भी जे को बता रहे थे कि हाँ वो दोनों शादी करना चाहते हैं। इवन के योनी भी इसको बता रहा था कि वो अपने 5 किड्स चाहता था। तो जिसे सुनकर जे जस्ट लाइक बोलता है हाँ भाई तू रिच है, तेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर मेरी तरफ से 10-15 पिंग पोंग डिंग डोंग चिंग चोंग पैदा कर लियो। फिर जे इनको बताता है पर वो तो शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसे तो बिल्कुल फजूल काम लगता है। योनी और एंडोय बोलते हैं इनके वाली वन एंड ओनली होगी। बिल्ली की मॉम और भाई इसके लिए वरीड थे, इनकी कॉल्स पिक नहीं कर रही थी और ना ही टेक्स्ट के आंसर कर रही थी। जैसे इसके डैड तो तोती के पास सो रहे थे, मिस बीटा उनके साथ कुछ करने के मूड में थी, पर जैसे ही उनके क्लोज होती है तभी मिस एमिलिया की कॉल्स आ रही थी जिन्हें वो काट देती है। पर मिस्टर विल्टन पर चुकी हुई थी। बात सुने मारिको को बता दिया था। वो कॉल करके जिस
से पूछती है। उसे मालूम नहीं था कि कब से वो तो यहाँ से जा चुकी है। लास्ट पर लोलो मार्च को चेक करने गई थी। मारिको इससे एंडो इससे पूछ कर तो उसे अपडेट रहने को बोलती है। योली जे को एंडो को कॉल करते देखकर तो फौरन से उसे मना करता है कि वो खुद उसे कॉल कर लेगा, बिकॉज वो भी बिल्ली के लिए काफी वरीड हो रहा था। फिर एंडो से भी इनको क्लियर हो जाता है जब तो वो तीनों भी बिल्ली को कॉल की गुगलियां घुमा रहे थे, मगर बिल्ली को तो मालूम भी नहीं था। पर ये दोनों यहाँ पर स्टिल गप्पों में लगे खड़े थे। तभी योली इन सभी को पूछता है किसी ने ईथन को भी कांटेक्ट किया है, वो कहाँ गायब है। तभी जे बताता है उसने कॉल की पर वो उसकी कॉल पिक ही नहीं कर रहा है, जिस पर योली इन सभी को चल कर नीचे ईथन को देखने जाने को बोलता है कि अगर वो वहाँ हुआ तो ठीक, वरना जरूर दोनों साथ होंगे। जब वो तीनों तेजी जाकर देखते हैं तभी ईथन ने बिल्ली को अपने साथ समय बिताने पर थैंक्स के लिए हक कर रखा था और दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि अब से वो पक्के फ्रेंड्स हैं। पर बाकी फ्रेंड्स के मुंह उतरे खड़े थे। इन सभी को काफी शौक लगता है बिल्ली को ईथन को गले लगाए देखकर, तो जे फौरन से बिल्ली को दिखाने के लिए सीधा किसी और गर्ल के चन्नों में हाथ देने पहुंच जाता है। एंडोय तो फौरन पकड़ लेता है बिल्ली ने ईथन की शर्ट क्यों पहन रखी है। फिर दोनों बताने लगते हैं कि इससे लगा मैं ऊपर जाने की तैयारी कर रहा हूँ तो पूल में कूद गई थी मेरे को बचाने के लिए। तभी जे वहाँ आकर इसको बताता है इसकी पूरी फैमिली ने घर सर पर उठा रखा है और ऐसे ढूंढ रहे हैं। तभी देखती है उसने जो डेक्स मोम को किया था वो तो शायद ही नहीं हुआ था, तो अभी सहन करती है। इसकी मोम डेक्स पाकर तो गुस्से में थी कि एक बार घर पहुंचो तो मैं डिनर करवाती हूँ। इस सभी लॉर्डो के साथ बाहर कौन जाता है और अपनी मोम को वरीड करता है, इसके लिए डेंजरस भी तो हो सकता है। मारिको अपनी मोम के साथ बिल्ली को पूछने आती है। इसकी मोम बोलती है वो घर आ रही है। सूसी मारिको को घर चलने का बोलती है। मारिको बिल्ली से बात करना चाहती थी, वहीं पर रुक जाती है। मिस्टर विल्टन ये बोलता है उसके शर्ट के बटन खुले थे। मिस पीटा वहीं थी और उसको बता रही थी उसके चड्डी उसने धोने के लिए दिए हैं, तो ये न्यू चड्डी साथ लेता जाए। वो लेना तो नहीं चाहते थे पर उसे जबरदस्ती पकड़वाती है तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। पेंडोय बिल्ली को गुस्से से बोलता है अगर वो उनको पहले बता देती तो इनको फिक्र करने की नीड ही नहीं थी। बिल्ली फर्स्ट टाइम पेंडोय की ये टोन देख रही थी, कहाँ हम्बल एंडोय और कहाँ ये बिल्कुल अलग लग रहा था। बाकी सभी भी हैरान कर रहे थे। सबको अपनी तरफ देखते पाकर इनको पता चलता है कि वो तो जॉब कर रहा था। फिर योली बिल्ली को बोलता है कि नेक्स्ट समय वो कहीं भी जाए तो हमें जरूर बताए ताकि हम उसके लिए वरी न हो। और जे भी यस बोलता है, उसने योली को भी परेशान कर दिया। फिर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि फिर ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। बिल्ली अपनी शर्ट लेकर वापस जाने का बोलती है तो वन बाय वन वो सभी की सभी इसके साथ घर छोड़ने जाने के लिए रेडी थे। वो बोलती है वो खुद चली जाएगी, जिस पर ईथन लोग बोलते हैं अच्छा तो फिर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ न जाएं, तो उन्हें अपने साथ ले जाती है। फिर इसे घर लेकर जाते हैं। वो इनको थैंक्स बोलती है। तभी योली से जोक टोकता है कि अच्छा हुआ हमने तुम्हारा घर भी देख लिया है, अब जब भी तुम हमारे पास से भागोगी या फिर कुछ भी हमें चुकाना होगा तो हम यही आकर तुम्हें पकड़ेंगे। बिल्ली इन सभी को घर के बाहर से ही निपटाना चाहती थी पर वो सभी तो अंदर जाना चाहते थे। अरे फिर तभी बिल्ली की मोम के साथ सभी लोग बाहर आ जाते हैं। इसकी मोम इसको डांटती है मगर फौरन से मोम को राम कर लेती है। फिर उनसे पूछती है वो सब इसे छोड़ने आए हैं क्या। ईथन इनको सॉरी करता है ऐसा फिर कभी नहीं होगा। वो भी बताती है कि वरीड थी ये कहीं कुछ हो तो नहीं गया है बिल्ली के साथ। वाटसन सबको देखकर तो कुछ अनाप शनाप हरकतें करके इनको डराने की ट्राई कर रहा था। बिल्ली इसको चुप करवाने पर लगी थी। बिल्ली की फ्रेंड गाय एंडोय की तारीफ करती है। जे एंडोय को बाजू ठोकता है कि लो एक और तेरी फ्रेंड निकल आई। एंडोय इन सबको वापस चलने का बोल रहा था कि उसे भूख लगी है और उसने कुछ नहीं खाया है। मिस एमिलिया इसकी बात सुनकर इनको अंदर आने का बोलती है कि इनके लिए खाना बनाएंगी। इनको बहुत ज्यादा अंदर आने का इंसिस्ट कर रहे थे सभी। बिल्ली इनको बोलती है उसका घर छोटा है और तंग है, वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा अगर वो लोग गलती मार ले। मगर वो चारों तो सीधे इसे क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं। वो इनको जाते देख कर मुस्कुराने लगती है, उसे अच्छा लगता है। इन चारों ने इसे खुद से इन्फीरियर नहीं समझा है। ईथन बिल्ली की चाइल्डहुड की एल्बम देखकर उसकी क्यूट होने की तारीफ करता रहता है। मिस एमिलिया इन सबको बताती है जब बिल्ली छोटी थी अपनी फ्रेंड्स के साथ बीच पर ज्यादा समय अंडर वाटर ब्रीथ रोकने का कंपटीशन किया करती थी, जिससे मिस एमिलिया बहुत ज्यादा डर जाया करती थी। उसके बाद से उन्होंने इसे बीच पर ज्यादा से ही रोक दिया। तभी योली बोलते अच्छा मतलब अभी पागल नहीं हुई है, चाइल्डहुड से ही खिसकी हुई है ऊपर से। बिल्ली को लगता है इस पर टोन मार रहा है मगर वो इस
उसका अप्रिशिएट कर रहा था। तभी मिली की फ्रेंड काई इन सभी को बोलती है, अगर लड़कियां मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और अपने लिए स्टाइल लेना जानती हो तो तुम बॉयज लोगों की ईगो हर्ट होती है ना। तो सभी के सभी बॉयज जल्दी से नो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वो फिर पूछती है, तुम मतलब तुम सबको स्ट्रॉन्ग गर्ल्स जो कि फाइट करती हूँ वो पसंद है? तो सब यस बोलते हैं। वो फिर पूछती है जस्ट लाइक बिली। तो सबको चुप्पी लग जाती है। वैसे तो इश्क और मुश्क छुपाए नहीं चुपते हैं, मगर अब इन चारों को बिली को लाइक करने वाली बात पब्लिक में तो नहीं बोल सकते थे ना। तो चुप्पी अच्छी थी। इन सभी को मुश्किल देखकर मिस एमेलिया इनको बोलती है, वैसे भी बिली तो ऑलरेडी किसी से सीक्रेटली एडमायर है। वो सब पूछते हैं कि कौन है। बिली मूव को चुप करवाती रहती है, अभी मेरी माँ कुछ तो अपनी बेटी का सीक्रेट बनाने दो। मगर वो बता देती है कि वही जो बिली को छुप छुप कर सीक्रेट ये अपना नाम बताए बिना तो टेक्स्ट करता रहता है। पेंडोई उनकी बात सुनकर जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगता है, बिकॉज चौकीदारी में तिनका था। फिर मिस एमेलिया इनको जल्दी से खाने के लिए बुला लेती है कि ठंडा हो जाएगा। फिर वो जा रहे थे। मिस एमेलिया इन सबको बार बार बिली को घर लाने के लिए उसकी केयर करने पर थैंक्स करती रहती है। ईथन उनके खाने की तारीफ करता रहता है। वो इन सबको ऑफर करती है, इनमें से जब भी जिसे भी घर का खाना खाने का मन करे वो पहले बिली को बता कर मिस एमेलिया के चरणों में पधार कर पेट पूजा कर सकते हैं। जेन को बोल रहा था वो मिस सोसी से बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छी है, जिसे सुनकर वो हैरान थी कि जे मिस सोसी से कब मिला है। तो पूछ रही थी, मगर मारी को उसके सामने खड़ी थी और उसने ये बात ज्यादा फैलाई नहीं थी। तो जे उसके लिए चुप कर जाता है कि कुछ नहीं। वैसे ही बस मुंह से इधर उधर निकल गया। बिली की नाइट गए आते मिस एमेलिया इनसे नाराज थी, बिकॉज उन्होंने इनकी कॉल्स पिक नहीं की होती। वो इनको बिली के बताने चाहती थी। तो कुछ भी बोले बिना अंदर चली जाती है। मिस्टर वेल्टन इनके पीछे जाते हैं। बिली इन सबको गुड बाय करती है। दादी ईथन को डांटती है, उसने बिली के पेरेंट्स को और बाकी सभी को कितना ज्यादा परेशान कर दिया, पर इन सबको उतार रहा था। वैसे से बिली के साथ बहुत ज्यादा मजा आया, मगर प्रॉमिस करता है फिर कभी ऐसा कुछ नहीं होने देगा। सब इसको बोल रहे थे नेक्स्ट टाइम इनको कॉल करके बता दे अगर कहीं ज्यादा भी हो तो। दादी ईथन से पूछ रही थी, जरा रुक लो, तुम मेरे को बताना दिया से अभी तेरा ब्रेकअप हुआ तो कहीं उसके बाद बिल्ली से तो रिबाउंड तो नहीं करने वाला है? पर वो इनकार कर देता है, बिल्कुल भी नहीं, वो इसकी जस्ट फ्रेंड है। जे को लगता है ईथन ही तो कहीं बिल्ली का मिस्ट्री टेक्स्टर नहीं है। दादी पूछ रही थी वो क्या है? ईथन सोए लेता है। दादी पक्का मेरे को कुछ मालूम नहीं है, दादी उससे कोई टेक्स्ट नहीं किया। इंडर तभी बोल रहा था भाई अच्छे से याद कर, उन्होंने नहीं किया। तो दादी जल्दी से इंडर को देखती है कि अच्छा चौरा महल में और डिडोरा शहर में इधर बिल्ली मोम डैड की सिचुएशन को लेकर वरीड थी। इंडर को टेक्स्ट करती है, इसके मोम डैड की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है, पता नहीं वो लोग फिर से एक जैसे हो भी पाएंगे या नहीं। इंडर का पपी भाग गया था टेक्स्ट देखने से पहले। उसकी जगह दादी वहाँ आकर उसका सेल देखकर टेक्स्ट रीड कर लेती है। वो वहाँ आता है तो दादी बोलती है मेरे को शक तो पक्का था पहले भी, पर अब तो पक्का विश्वास हो गया है कि चोट हुई है। फिर दादी उससे गुस्सा करती है कि रहाना वही का वही मुँह रखी, ये सब भला करने की उसे क्या नीड थी? ऐसे करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके बजाय से डायरेक्ट जाकर बिल्ली को कन्फेस करने के लिए एनकरेज करने लगती है कि अगर इस बेवकूफ ने देर की तो कोई और फ्रेंड जाकर उसे बोल देगा और फिर वो बूथा देखता रह जाएगा। मगर इंडर को लग रहा था सबने बोल दिया कि वो बिल्ली इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसे कोई फिक्र करने की नीड नहीं है। दादी फिर डांटती है, अबे बुद्धू ये एब्स ये बस डोले शोले ये सब काम करना छोड़, ये तेरे काम नहीं आएंगे। थोड़ा बादाम खा, अकल यूज दे। तुम इन सबके दिल में तो झांक कर नहीं देख सकते हो ना, क्या मालूम कब किसका मन बदल जाए और तेरी साहिबा को कोई मिर्जा ले उड़े। फिर इसको बिल्ली के टेक्स्ट रीड करके उनको सुनाने को बोलती है। बिल्ली इससे बोल रही थी कि वो इस पर अभी विश्वास नहीं कर सकती है इसकी बातों पर, बिकॉज वो इसके बारे में जानती ही नहीं है। अगर वो खुद को इंट्रोड्यूस कराएगा तो फिर उससे बात करेगी। दादी बोलती है वैसे अच्छा समय है, जल्दी से इसे बता दे कि तू कौन है। मगर अभी इंडर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी तो इसे नहीं बताता है। बिल्ली मॉर्निंग में जैसे ही बाहर पर जाती है ईथन इसके लिए वहाँ पर फ्राइज और सुड्डे लेकर आता है, बिकॉज उसे लास्ट नाइट के लिए थैंक्स बोलना चाहता था। बिल्ली को देखकर अच्छा लग रहा था। फिर वो ईथन को पूछ रही थी इसे एक बार पहले भी किसी ने ये सर्व की थी तो क्या वो था? ईथन इनकार कर देता है कि वो नहीं था। जॉनी इनके पीछे खड़ा सब देख और इनकी बातें सुन रहा था। वैसे ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज उसे लगा कि बिल्ली की इस बात को सिर्फ वही जानता है, तो चुपके से दूसरी तरफ चला जाता है। और बिल्ली को लग रहा था कि फिर वही अननोन टेक्स्टर ही होगा शायद, पर बोल रही थी इसकी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। ईथन बोल रहा था डोंट वरी, जल्दी तुमसे मिल
जाएगा देखना। वह इसे बोलता है अगर कभी भी उसे किसी भी चीज की नीड हो तो उसे सिर्फ इशारा करे, वो इसके लिए हाजिर कर देगा। जिसपे वो इससे बोलती है सर आप मेरे समय वापस ले जा सकते हो क्या? ये तो अपन की बस की बात भी न होवे, मेरे को अलादीन की चला वाला जिन समझियो क्या? हाँ अपन तेरे को ये ढेर सारी तेरी हैप्पी फूड जरूर खिला सकता है। तो मजे लगती है। फिर जॉन ये बिल्ली के पास आता है और इससे पूछता है क्या उसे कुछ हुआ है, बिकॉज वो उसकी हैप्पी फूड जो खा रही है। वो पूछ रही थी आपको कैसे पता? तो बोलता है खुद ही तो तूने मेरे को बताया था कि जब भी बुरे मूड में हो तो तभी ये खाती हो। बोलती है सर ईथन ने लेकर दी है। फिर इसे भी डिस्कस करती है कि किसी ने इससे पहले भी साइन की थी, मगर मालूम नहीं कि कौन हो सकता है, बिकॉज सर ईथन तो नहीं थे। वो कुछ भी नहीं बताता है कि वो था। तभी बिल्ली के भाई का टेक्स्ट देखकर योनी को लगता है कि अननोन टेक्स्टर का है क्या उससे तंग कर रहा है, पर वो बताती है नहीं ये उसके भाई का टेक्स्ट है। बात से बीटा के इनके घर पर दोबारा से एंट्री मारने का बता रहा था कि आपकी भाई वो उसके डैड की चिवदी धोकर लाई हुई है, जिसे देखकर मिस तमीनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्ली सोच रही थी कि ये अननोन टेक्स्टर आखिर है कौन। तभी दूसरी तरफ से एंड्रॉइड छुप छुप कर उसे देख रहा था। बिल्ली डिसाइड करके उसे कॉल करती है। वो जल्दी से छुपने लगता है। बिल्ली दूर चली जाती है और एंड्रॉइड को पकड़ नहीं पाती है। फिर थोड़ी देर के बाद एंड्रॉइड खुद उसके पास जाता है और इसको पूछता है कि वो वरीड क्यों दिख रही है। उसे बताती है नाइफ में इतने सारे और प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से ये अननोन टेक्स्टर सर का दर्द बन गया है। बताता ही नहीं है कि कौन है और मैं इसे अपनी पॉकेट में मजीद रखना नहीं चाहती हूँ। तभी इसे पूछता है सच में तुम्हें इसकी वजह से प्रॉब्लम है? तो इस बोलती है, जिसको बोलता है फिर उसे कॉल क्यों नहीं करती हो? बोलती है कितनी कॉल्स की मगर उठाता ही नहीं है। बोलता है इस बार उठा लेगा। बोलती है आपके कहने पर लास्ट टाइम ट्राई करती हूँ। वो कॉल करने लगती है कि फिर नहीं उठा रहा है। इसका सेल साइलेंट पर था। कॉल पिक करता है। वो जल्दी से खुशी से हेलो बोलती है कि किसी ने कॉल उठा ली है। और जैसे ही मुड़कर उसे बताने लगती है कि इसे तो अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है, तो सबने उसे सर पकड़ रखा था और उसे हेलो बोल रहा था। वो उसे वहाँ पर देखकर शॉक खड़ी थी। और फिर इसी के साथ 11th एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं 12th पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो देन थम्स अप। आई बिजी थॉमस की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए और स्टोरी के एंड तक बने रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।